लिथियम अपनी जगह पे है, इन्वर्टर भी अपनी जगह पे है, कोई ख़ास सस्ते नहीं हुए। जो सेंसिटिव डिवाइसेज़ हैं वो हमेशा रीस्टार्ट हो जाती हैं। हमने एक ऐसा छोटा-सा एक यूपीएस इंट्रोड्यूस करवाया है तो छोटा-सा और मसले बड़े-बड़े हल कर सकता है। बैकअप भी आपकी इन डिवाइसेज़ पे देगा और आपकी डिवाइस को प्रोटेक्ट भी करेगा। लाइट चलेगी, लाइट आ गई, लाइट चलेगी और डिवाइसेज़ अक्सर ख़राब भी हो जाती हैं। फलाँ जगह पे आग लग गई है, लाइट आए या जाए तो आपका इंटरनेट भी रीस्टार्ट नहीं हो सकता, लैपटॉप भी इस पे चला सकते हैं, पीसी भी चला सकते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रियाज़ खोसा मेस्ट्रो सोलर सिस्टम डिफेंस रोड लाहौर आपसे मुखातिब हूँ। जैसे एक वीकली एक बहाना चाहिए होता है अपने तमाम दोस्तों से बात करने के लिए, समझ लीजिए ये भी एक बहाना है आपसे बात करने का। सोलर में एज़ सच कोई ऐसी ख़बर नहीं है जिस पे हमको बहुत ज़्यादा ज़िक्र करें। हाँ, रेट जो पैनल के हैं थोड़े से कम हुए हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि फिर ऊपर गए हैं, फिर कम हुए हैं, ये तो टॉम एंड जेरी चलता रहता है। आप ये नहीं कह सकते कि कभी पैनल किसी जगह पे रुके 50 पैसे रुपया ऊपर जाके फिर नीचे जाके फिर ऊपर, ये चलता रहता है सिलसिला। इसलिए ये कोई नोटिस लेने वाली बात नहीं है। अगर सपोज़ अगर एक पैनल 25,000 का है तो ₹500 सस्ता हो जाएगा, ₹200 सस्ता हो जाएगा, 300 ऊपर चला जाएगा, ये चलता रहता है सप्लाई एंड डिमांड की वजह से ना। तो ये तो सिर्फ़ सोलर की है, बाकी लिथियम अपनी जगह पे है, एक्सपो भी लाहौर में चल रहा है। उसके अलावा जो है वो इन्वर्टर भी अपनी जगह पे है, कोई ख़ास सस्ते नहीं हुए। तो तमाम मामलात वैसे ही चल रहे हैं तकरीबन सोलर के हवाले से ना, मार्केट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सोलर में बड़ी तब्दीली आई हो जो मैं आपको बता सकूँ। हाँ, आज हम एक चीज़ लाए हैं आपके लिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो आम बंदा जो है वो इसका जो है ना वो विक्टिम होता है कि जिसके घर में वाईफ़ाई लगा है, कैमरे लगे हैं, या कोई ऐसी चीज़ डिवाइस लगी है जो रीस्टार्ट हो जाती है, यानी सोलर भी लगा होता है और चीज़ भी रीस्टार्ट हो जाती है। अक्सर लोगों को ये ट्रबल होती है, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने तमाम दोस्तों को ये बताऊँ कि उस चीज़ को फ़ेस करने के लिए या उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ है। सपोज़ अगर लाइट चली जाए और आपका सोलर भी लगा हो, या कई ऐसे दोस्त हैं जिनके पास सोलर नहीं लगा होता, जैसे कुछ सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे लाइट नहीं जाती, बहुत कम जाती है, जैसे बैरियर टाउन है या मॉडल टाउन है, या कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की हुई है, वहाँ लाइट नहीं जाती। लेकिन सम टाइम जाती है 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, तो आपका इंटरनेट चला जाता है। क्योंकि वहाँ ना यूपीएस का सिस्टम होता है। अगर सोलर भी लगा हो तब भी उसका जो सोलर, मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूँ कि सोलर सिस्टम जो है जो भी हो, यानी आपका बैकअप वाला हो, हाइब्रिड सोलर सिस्टम हो, उस पे आपने कैमरे और बाकी चीज़ें करवाई हुई हैं, लेकिन उसका 10 मिलीसेकंड का ट्रांसफ़र टाइम होता है। तो 10 मिलीसेकंड में जो आपकी डिवाइस है ना, जो सेंसिटिव डिवाइसेज़ हैं वो हमेशा रीस्टार्ट हो जाती हैं। उस चीज़ से बचने के लिए हमने एक ऐसा छोटा-सा एक यूपीएस इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि आपको जो है वो समझ लें कि आधे घंटे का बैकअप भी आपकी इन डिवाइसेज़ पे देगा, 20 मिनट से आधा घंटे का बैकअप, और आपकी डिवाइस को प्रोटेक्ट भी करेगा। और साथ ये भी होगा कि अगर फ़र्ज़ करें इसमें इसमें जो ट्रांसफ़र टाइम है वो 0.4 मिलीसेकंड है। तो जबकि जो सोलर इन्वर्टर हैं, जनरेटर में तो ख़ैर 1 मिनट का होता है, लेकिन जो दूसरा है यानी सोलर सिस्टम है उसमें इन्वर्टर्स में 10 मिलीसेकंड का होता है। उससे बचने के लिए ये 0.4 मिलीसेकंड का जो गैप है ना, उसको पूरा करने के लिए ये आप लगाएँ डिवाइस पे, कैमराज़ हैं। वैसे तो कंप्यूटर के लिए आइडियल है, सिंगल पीसी के लिए आइडियल है। लेकिन अगर आप उन डिवाइसेज़ पे चलाना चाहें, जिसमें आपके कैमरे हों या आपका इंटरनेट सिस्टम हो, तो उसके लिए ये आइडियल है। क्योंकि इसमें बार-बार लोग जो है ना, ये जो गर्मी में झटके लग रहे हैं ना वापडा के, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। इससे इंटरनेट में इतनी इंटरप्शन आती है क्योंकि बंदा लैपटॉप से चलो फिर बैकअप है, लेकिन इंटरनेट में इंटरप्शन आती रहती है, लाइट चलेगी, लाइट आ गई, लाइट चलेगी और डिवाइसेज़ अक्सर ख़राब भी हो जाती हैं इस चीज़ से। क्योंकि ये नहीं पता होता कि गई है तो 220 वोल्ट पे गई थी, जब वापस आई तो 220 होंगे या हो सकता है 240 हों, 270 हों, यहाँ तो आपको पता है कुछ भी हो सकता है। और कई मेरे क्लाइंट्स हैं जहाँ पे फायर के भी वाक़यात हुए हैं कि लाइट गई है फिर वापस आई है तो पता चला है कि जनाब फलाँ जगह पे आग लग गई है। और ये वाक़यात होते रहते हैं यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारी कौन-सी मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है या डिस्कोज़ हैं उसमें जो है वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें प्रोटेक्टिव हो गया, ये 220 गई है तो वापस आएगी तो उसी स्पीड से होगी। ये कुछ नहीं कह सकते, सर्ज भी आती हैं, स्पाइक्स भी आती हैं। तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये एक आइडियल सिस्टम है जिससे 15 मिनट, 20 मिनट से लेके आधे घंटे का बैकअप भी मौजूद है। लाइट आए या जाए तो आपका इंटरनेट भी रिस्टार्ट नहीं हो सकता, लैपटॉप भी इस पे चला सकते हैं, पीसी भी चला सकते हैं।
और अगर कोई चार्ज पे कोई चीज़ लगी हुई है जिसको आप समझते हैं कि ये चार्ज होना लाजमी है, उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी ये आइडियल है। तो ये तो आप समझ लें कि कोई बहुत ज़्यादा महंगी आइटम नहीं है। कोई वैसे तो मार्केट में ये सेम चीज़ जो है, ऐसी चीज़ जो है, या इससे मिलती जुलती चीज़ जो है, वो ऑलवेज जो 15,000 से ऊपर ऊपर ही है। लेकिन इसका हमने अपने व्यूवर्स के लिए, जो हमारे अपने व्यूवर्स हैं जिनको ये ट्रबल आती है, उनके लिए हमने बहुत कम पैसे रखे हैं। ये सिर्फ 10,000 का है। तो ये आप है तो छोटा सा और प्राइस भी बहुत मुनासिब है, लेकिन ये है कि ये मसले बड़े बड़े हल कर सकता है। यानी जितनी डिवाइसेस हैं, जो फ़र्ज़ करें, अगर खाली इंटरनेट डिवाइस की बात करें, वाईफ़ाई की बात करें, तो शायद इस पे घंटा भी निकाल लें। क्योंकि ये इसलिए होता है कि घंटे के लिए तो लाइट, आपको पता है, आम सी बात है, आना जाना। तो उसमें फिर इंटरनेट जो है ना, जिन जो दोस्त अब आप मोबाइल पे दूसरा वाईफ़ाई यूज़ करते हैं या लैपटॉप पे, उनके लिए ये चीज़ आइडियल है। तो ये तो हो गई इस यूपीएस की बात जो हमने आपसे की। अब हम ज़रा चलते हैं, जो आप खबरें सुन रहे हैं। कल ही गवर्नमेंट ने फिर ₹13 का टैक्स में इज़ाफ़ा किया है। यानी किया तो टैक्स में इज़ाफ़ा है, हमारे लिए तो पेट्रोल में इज़ाफ़ा हुआ है ना। तो अभी अब ये देख लें कि जो प्राइस बढ़ानी होती है, तो पता चलता है जनाब 13-13 रुपए, और जब कम करनी होती है तो कहते हैं जी हमारे पास तो सस्ता पेट्रोल पहुँचा ही नहीं है, तो हम कैसे कम करें? तो पूरी दुनिया में पेट्रोल इस टाइम सस्ता है, लेकिन पाकिस्तान तो आपको पता ही है, फिर पाकिस्तानियों की बेचारों की हालत ही ऐसी है। ऊपर से अफ़सोसनाक वाक़यात हो रहे हैं, मतलब कश्मीर है या बलूचिस्तान है, इतने अफ़सोसनाक वाक़यात हो रहे हैं इस मुल्क में कि खुदा की पनाह, इतने हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। खुदारा मैं यही कहूँगा कि इस मुल्क पे रहम करें। इसकी पॉलिसियों को, ये किसी के बच्चे हैं, किसी के बाप हैं, किसी के बेटे हैं, कितनी फ़ैमिलियाँ इन पे चलती हैं। जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, वो चाहे किसी भी जगह पे हों, मैं उनको ख़िराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ, जिनको पता हो कि हमारी मौत हमारे पास आ रही है, इसके बावजूद वो जान का नज़राना पेश करते हैं। इस पे मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। इसके साथ ही मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बतों और चाहतों के साथ आप सबके साथ इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में दोबारा मिलूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफ़िज़।